बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत और हुक्मनामे के हवाले से जो गलत रिपोर्टिंग की गई है, मिस रिपोर्टिंग की गई है। सबसे पहले तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ जो फैक्चुअल पोजीशन है वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गलत बयानी करके रिलीफ हासिल किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि आइंदा तारीख़ तक जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उसका फ़ैसला ना सुनाया जाए। उस फैसले से एहतसाब अदालत को रोक दिया। ये क्या मामला है? क्या गलत बयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने की गई है? एक तो इस मामले पर भी बात करेंगे और फिर कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, जैसा कि इमरान खान साहब जब ख़ुद वज़ीर आज़म थे कहा करते थे कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन लगता ये है कि कप्तान ख़ुद घबरा गया है। कैसे घबराए हैं कप्तान, इस पर भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने एक दावा किया है, लेकिन वो दावा जहाँ झूठा निकला है वहीं बंदा रो भी पड़ा है। ये क्या मामला है, दावा क्या है, कौन रो पड़ा है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप नाजरीन की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई उसकी क्या गलत रिपोर्टिंग की गई। एक तो नाज़रीन कुछ हमारे साथी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई का जो ऑर्डर है उस पर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया है। ऐसा नाज़रीन नहीं हुआ है। अदालत ने ओवरऑल हुक्म इम्तना ज़रूर दिया है, लेकिन 29 मई का जो ऑर्डर था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इल्लीगल सर्विलेंस से रोक दिया था, इल्लीगल या लीगल जो भी ऑर्डर में लफ्ज़ लिखा गया है, लेकिन ये जो 29 मई का ऑर्डर था इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ज़रूर कहा कि आप इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दें, लेकिन अदालत ने आगे से ये जवाब दिया कि ये जो ऑर्डर आप पढ़ के बता रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली यानी वाज़े तौर पे लिखा गया है कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग किसी किस्म की सर्विलेंस नहीं की जाएगी। तो आप ऐसा करें, ये जो 29 मई की समाअत का ऑर्डर है इससे नेक्स्ट डेट की जो हेयरिंग हुई है उसका ऑर्डर निकाल के पढ़ें। क्या इस ऑर्डर को 29 मई का जो ऑर्डर है जिसमें गैर कानूनी या कानूनी सर्विलेंस से रोका गया है, क्या अगले समाअत पे इस ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया? तो जब वो ऑर्डर देखा गया 29 मई की अगली समाअत का, 29 मई से जो अगली समाअत हुई थी उसमें ऐसा कोई इस ऑर्डर को एक्सटेंड करने का नुक्ता नहीं पाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि चूंकि इस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक्सटेंड नहीं किया नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, तो लिहाजा इस पर हुक्म इम्तना जरूर अपना जारी करने का नुक्ता या ग्राउंड बनता नहीं है। तो इस पर कोई हुक्म इम्तना नहीं जारी किया क्योंकि ये ऑर्डर जो है नेक्स्ट डेट पे एक्सटेंड ना होने पे खुद ब खुद लैप्स कर गया। दूसरा नाज़रीन, हमने देखा कि आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये जो बेंच बना है इसकी बेंच की कंपोजिशन देखकर ये अंदाज़ा हो रहा था कि आज हुक्म इम्तना आ जाएगा, हुकूमत को रिलीफ मिल जाएगा। मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ, अगर मखसूस नशिस्तों का मुकदमा हो, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील हो, उस पर पहली समाअत पे हुक्म इम्तना जस्टिस मंसूर शाह साहब जारी कर दें और ऐसा हुक्म इम्तना जारी करें कि अल्टीमेट यानी फाइनल जो रिलीफ जिसको कहा जाता है वो फाइनल रिलीफ अगर पार्टी को मिल जाए वो हुक्म इम्तना तो हलाल है। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत की अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर, उस पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर दे तो वो ये तो हराम हो जाता है। यानी अगर पीटीआई के हक में हुक्म इम्तना है तो हलाल है पहली हियरिंग पे, और अगर पीटीआई के खिलाफ चला गया है, बुशरा बीबी के खिलाफ चला गया है, साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब के खिलाफ चला गया है तो ये हुक्म इम्तना हराम है। तो ये भी नाजरीन गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी। इस तरह के जब केसेस आते हैं आपको स्टे ऑर्डर पहली समाअत पे जारी करना होता है। कई मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, कई केसेस में हम आपको बता चुके हैं, ऐसे केसेस हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक वतीरा बना लिया गया है कि यह हलाल हुक्म इम्तना है, यह हराम हुक्म इम्तना है। अपनी मन मर्जी का हुक्म इम्तना चाहिए।
अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी नज़र में, मेरी राय में क्या गलत बयानी की गई। ये जो इमरान खान साहब का मुकदमा था 190 मिलियन पाउंड केस में, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का, कि हमें नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड का जो रिकॉर्ड है 2022 में जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन थे, पीटीआई का कहना है कि ये केस उसका क्लोज कर दिया गया था, ये फाइल बंद कर दी गई थी, दोबारा नहीं खुल सकती थी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जैसे बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की है। पहले तो इस समाअत का मुख्तसर सा अहवाल मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि कैसे आज की अदालती कार्रवाई में गलत बयानी की गई है। आज की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के वकील सलमान सफदर साहब की जानिब से कहा गया, पहले तो उन्होंने मुकदमे का स्टेटस बताया जो रेफरेंस एहतसाब अदालत में चल रहा है, उसका स्टेटस उन्होंने बताया कि 35 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और मुख्तसर यानी शॉर्ट डेट के ऊपर इस केस की समाअत चल रही है। बाकी अदालतों में छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों में हमारा मुकदमा जो है वो उसके ऊपर समाअत की जारी है। फिर जज साहबान ने अलकादर ट्रस्ट के हवाले से सवालात किए, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने बताया कि ये जो ज़मीन थी पहले मलिक रियाज के नाम पे थी, फिर ट्रस्ट के नाम पे आ गई और ये ज़मीन अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को गिफ्ट दी गई। तो अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या जो ट्रस्ट आपने बनाया है, यूनिवर्सिटी जो आपने बनाई है, क्या वो फ़ाल है, किस जगह पे है। और इस पे फिर जवाब दिया गया कि ये जेलम के करीब बनाई गई है और यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ाल है। फिर जज साहब ने ये सवाल पूछा कि बरतानिया से जो रकम आई थी ये किसने ट्रांसफ़र की थी। इस पे जो वकील थे अपने इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, ने जवाब दिया कि ये रकम जो है ये बरतानिया से मलिक रियाज हुसैन की फैमिली की जानिब से जो है वो अपना ट्रांसफ़र पाकिस्तान में की गई थी। अच्छा नाज़रीन, ये जो मामला है ना रकम ट्रांसफ़र करने का, इस पर भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। गलत हकाइक जो है वो सामने रखे जा रहे हैं। गलत हकाइक कैसे हैं मैं अभी नाज़रीन आपको खोल के बता रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में मोबाइल भी खोलूँ लेकिन आगे भी आपको बताता जाता हूँ। तो ये कहा गया कि मलिक रियाज की फैमिली ने ये रकम जो है वो सेंड की थी। हालांकि नाज़रीन ऐसा फैक्चुअली है नहीं, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला खोल लिया है कि ये रकम कहाँ से आई थी, किसने भेजी थी। ये नाज़रीन 9 लोगों के जानिब से रकम बरतानिया से और यूएई से भेजी गई थी। एक है जी फार्चून इवेंट लिमिटेड एमरेट्स, वहाँ से भेजी गई। मुबशरा अली मलिक उन्होंने भेजी, बीना रियाज इनकी तरफ से भेजी गई, अहमद रियाज मलिक की जानिब से भेजी गई, मशरक बैंक की जानिब से भेजी गई लंदन से, अल्टीमेट होल्डिंग की जानिब से भेजी गई, ये ऑफशोर कंपनी है वर्जिन आइसलैंड की, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल की जानिब से भेजी गई, अहमद अली रियाज की जानिब से भेजी गई, प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल की जानिब से एक और अमाउंट भेजी गई, और वेडलॉक डेल LLP, ये भी कोई क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट है लंदन से, ये भी कोई ऑफशोर कंपनी है, इसकी जानिब से ये रकम भेजी गई थी। यानी मलिक रियाज की फैमिली ने नहीं, ऑफशोर कंपनियों से भी पैसा जो है वो पाकिस्तान में आया था। अब इसमें सलमान सफदर साहब ने कहा, जो मैं गलत बयानी की बात कर रहा हूँ, कि नैब तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को फैसले से रोक रखा है। ऐसा नाज़रीन नहीं है। फैक्चुअली पोजीशन बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। अब आप बेशक खुद भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 31 अक्टूबर 2023 को जो ऑर्डर जारी किया था उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा था, मैं आपको वो ऑर्डर पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ फैक्ट के साथ बात करूँगा। इसमें नाज़रीन वाज़े तौर पे ये लिखा गया, ये मेरे पास फ़ैसला है, ये फ़ैसला जिसमें एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, उस मुतफ़रक़ दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा, ये नाज़रीन आखिरी पैराग्राफ है 5वां, नोटिस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, फिर नुक्ता नोट करें, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग यानी अगली समाअत तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में प्रोसीड विद द ट्रायल, यानी वो ट्रायल तो करें बट शेल नॉट अनाउंस द फाइनल जजमेंट, यानी उनको अगली तारीख तक फाइनल फैसले से रोका गया था। ये कब की बात है? अक्टूबर 2023 में। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक इस अगर ऑर्डर को आगे लेके जाना था तो इसको फर्दर जब अगली तारीख थी उस पर एक्सटेंड होना था। तो 31 अक्टूबर के बाद जो अगली समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की, वो 14 मई 2024 को होती है। अच्छा, 14 मई 2024 का ऑर्डर भी मैंने देखा, 1 जून 2024 की समाअत का भी मैंने ऑर्डर देखा, 5 जून 2024 की समाअत का भी मैंने ऑर्डर देखा। इन 3 समाअतों में ये जो ऑर्डर है स्पेसिफिकली जिसमें एहतसाब अदालतों को फैसले से रोका गया है 31 अक्टूबर का, इसको किसी फर्दर समाअत पे
किसी अगली हेयरिंग पे एक्सटेंड नहीं किया गया। यानी ये भी जो ऑर्डर है 31 अक्टूबर वाला, नैब अदालतों को ट्रायल कोर्ट मतलब फैसला सुनाने से रोकने वाला, ये अदालत ने एक्सटेंड नहीं किया। ये 31 अक्टूबर की जो अगली समाअत थी 14 मई की, उसमें चूंकि एक्सटेंड नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली लैप्स कर गया सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के मुताबिक। तो ये आज गलत बयानी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब कोर्ट्स को फैसलों से रोक रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहरहाल आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत को जज नासिर जवेद राना साहब को फैसला करने से रोक दिया है और 2 दिन की तारीख अदालत ने डाली है, परसों की 21 अगस्त तक की। तो 21 अगस्त को देखते हैं इस केस में फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाजरीन, तोशाखाना की बात हो रही थी, जो तोशाखाना 2 का केस है इमरान खान के खिलाफ, उसमें आज जज नासिर जवेद राना साहब ने 11 दिन के बाद इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को पेश किया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा दोनों को उनका फिजिकल रिमांड नहीं दिया, बल्कि दोनों को 14 दिन के लिए जज साहब ने जुडिशल कर दिया और नैब की तरफ से भी दोनों अशखास को, दोनों शख्सियात को जुडिशल करने पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया। अब इस केस के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उस गैर रस्मी गुफ्तगू पर आगे चल के आते हैं, लेकिन जो फैज़ हमीद साहब वाला मामला है उसमें नाज़रीन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम अरेस्ट हैं या मंजर आम से गायब हैं, उनकी बाजियाबी के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है रावलपिंडी बेंच में, जिसमें CPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पे तलब कर लिया गया है। ईमान मिजारी साहबा पेश हुई, मोहम्मद अकरम साहब की जो अहलिया हैं उनकी तरफ से वकील थी ईमान मिजारी, और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अदालत में ये जवाब दिया गया कि मोहम्मद अकरम हमारी हिरासत में नहीं है और उनके वर्सा की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से FIR यानी मुकदमे के इंदराज की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जिस पर ईमान मिजारी साहब ने कहा कि दरख्वास्त हमने दी थी, लेकिन इन्होंने, पुलिस वाले ने वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। फिर अदालत ने यह हुक्म दिया कि आप पुलिस को दरख्वास्त दें, पुलिस वाले FIR दर्ज करेंगे। ईमान मिजारी साहब ने कमरे अदालत में एक शख्स की तरफ निशानदेही की कि ये अडियाला जेल का अफसर है, और जब मोहम्मद अकरम को घर से उठाया गया और उठाने के लिए रेड किया गया तो ये भी उन लोगों के साथ आया था। अदालत ने ईमान मिजारी के पॉइंट आउट करने पे, निशानदेही करने पे उस शख्स को रोस्टम पे बुलाया, लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया। इस बात का तो एतराफ़ किया कि वो अडियाला जेल का अफसर है, लेकिन वो रेड में साथ गया था और मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार करवाया था, इस इल्ज़ाम से उन्होंने इनकार कर दिया, इसकी तरदीद कर दी। तो इस केस में भी अदालत ने 21 अगस्त तक जो समाअत है वो मुलतवी करके CPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को जो है वो आइंदा समाअत पे तलब कर लिया है। अब 2 खबरें नाज़रीन रह जाती हैं, एक हामिद मीर साहब वाली खबर, दूसरा जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। तो पहले हामिद मीर साहब वाली गुफ्तगू जो खबर है वो आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर रखी है इंटरनेट की सुसरवी और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के हवाले से। इस पर कुछ एतराज़ात थे, वो आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमूव कर दिए हैं। कुछ एतराज़ात के बारे में आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म दिया है कि ये जो एतराज़ात हैं इसे हम जुडिशल साइट पे देखेंगे। तो जब ये एतराज़ात कुछ ख़त्म कर दिए, कुछ जुडिशल साइट पे उसको मतलब उसका जायज़ा लेने का अदालत की जानिब से कहा गया, तो अदालत से ये इस्तदा की गई कि आप इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए फ़िक्स कर दें। तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत को कल तक, दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। लेकिन कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फायरवॉल की इंस्टॉलेशन और इंटरनेट की सुसरवी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने जा रही है। लेकिन आज जब समाअत के लिए हामिद मीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें एक सहाफ़ी उनके पास जाते हैं, उनका नाम है सरदार तैयब, GNN चैनल में वो काम करते हैं। उसने सलाम करने की कोशिश की, हामिद मीर साहब ने लेफ़्ट हैंड उनको दिया, लेकिन सलाम प्रॉपर उन्होंने नहीं किया। उस पर भी मीर साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बातें की गई, सवालात उठाए गए कि मीर साहब में बड़ी रौनक है, सलाम उन्होंने किया नहीं और लेफ़्ट हैंड उसको दे के जो है वो साइड पे कर दिया। वो साइड पे तो नहीं किया था, लेकिन वो लेफ़्ट हैंड हामिद मीर साहब ने दिया था, और लेफ़्ट हैंड जो है वो सलाम हमारे यहाँ कंसिडर नहीं करते। और कोई बंदा भी हामिद मीर साहब के साथ सामने से नहीं आ रहा था, ना साथ जा रहा था कि मीर साहब ने उसके साथ मशगूल थे और अपना राइट हैंड नहीं दे सके। और उसके आगे जब आते हैं तो मीर साहब की जो वीडियो बनाने वाला साफ़ी है, कैमरामैन है, उसे मीर साहब कहते हैं कि ये नून लीग का सोशल मीडिया सेल चलाता है। अब जिस
कैमरामैन को ये खिताब दिया कि वो नून लीग का सोशल मीडिया का सेल चलाता है, इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, चंगेज़ खान उसका नाम है, समा न्यूज़ में कैमरामैन है, कई टीवी चैनल में वो काम कर चुका है, सफ़ेद पोश है, डाउन टू अर्थ है, गरीब आदमी है, और वो मेंटली टॉर्चर हुआ मीर साहब के इस फिक्रे पे कि ये नून लीग का सोशल मीडिया सेल चलाता है। उसने वहाँ पे साथियों के साथ बात की कि मीर साहब क्यों ऐसे हमारे साथ करते हैं, क्योंकि जब मैंने इस मामले को खरीदा तो मुझे ये बताया गया कि इससे पहले जब ये पटिशन हामिद मीर साहब दायर करने के लिए आए थे, उस रोज़ भी एक कैमरामैन ने जब मीर साहब की वीडियो बनाई तो उस कैमरामैन को मीर साहब ने कहा कि ये एजेंसियों का कैमरामैन है। उस कैमरामैन ने जाके मीर साहब से कहा कि मैं 24 चैनल में काम करता हूँ, मैं एजेंसियों का नहीं हूँ। तो आज जब उस कैमरामैन को कहा गया कि तुम नून लीग के सोशल मीडिया सेल से हो और फिर मीर साहब आगे चले गए, तो उसने गुस्से में कह दिया हाँ जी मैं सोशल मीडिया नून लीग का चलाता हूँ। हालांकि उस बंदे की जान ही नहीं है, साकत ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात का या कोई भी छोटा मोटा सोशल मीडिया सेल चला सके। लेकिन वो मेंटली तौर पे टॉर्चर हुआ। वो मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए बिलक रहा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक ऐसे सहाफ़ी की तरफ से जो बड़ा ज़िम्मेदार है, सीनियर सहाफ़ी है, एंकर है, तज़ियाकार है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या ऐसे ज़िम्मेदार सहाफ़ी से मैं आप नाज़रीन के सामने सवाल रखता हूँ, ऐसे इल्ज़ाम लगाना चाहिए? और फिर वहाँ पे ठहरे एक उस्मान, वहाँ पे लड़का चौधरी ठहरा, उसने कहा मीर साहब ये यहाँ पे कैमरामैन है, रोज़ यहाँ पे कवरेज करने के लिए आते हैं, लोगों के इंसर्शन बनाते हैं, ये कोई एजेंसियों के बंदे नहीं, ये नून लीग के बंदे नहीं। लेकिन बहरहाल मैं इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उनसे सिर्फ इतना तकाजा करूँगा, इस्तदा करूँगा, तकाजा भी नहीं करूँगा कि मीर साहब को समझाएं कि इस तरह से अपनी बरादरी के लोगों के ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं। ठीक है, आपको नून लीग पसंद नहीं होगी, आप एजेंसियों से मुतासरा होंगे, आपके रिजर्वेशन होंगे, आपका मौक़िफ़ भी दुरुस्त होगा, लेकिन ये वो एजेंसियों वाले नहीं हैं। ये हमारे अपने कैमरामैन हैं जिनको आप इस नज़र से देखते हैं कि ये एजेंसियों का है, ये नून लीग का है। ऐसा ना करें मीर साहब, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल साथी हैं और हम आपसे सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अब देखते हैं मीर साहब से ये ब्लंडर हुआ, इस ब्लंडर पे माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। क्या मीर साहब इस पे माजरत करेंगे और क्या इस्लामाबाद एसोसिएशन रिपोर्टर्स की इस मामले को उठाएगी? मैं सदर इस्लामाबाद रिपोर्टर एसोसिएशन फयाज साहब से एक्सपेक्ट करूँगा कि इस मामले को एमिकेबली सॉर्ट आउट करेंगे और उसकी जो जहनी जिसको करब पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, उसके पेन को कम करेंगे, इस मामले को रिजॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। मुख्तसर बात करूँगा नाज़रीन, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश नहीं है कि मैं इसको लंबा करूँ, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसको मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबी खान साहब ने गुफ्तगू की है। अब खान साहब जो कहते थे ना कभी घबराना नहीं है, अब खान साहब कैसे घबरा रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खान साहब ने साथियों से साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जनरल फैज़ का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब तो नाज़रीन ये जो फैज़ मीर साहब की गिरफ्तारी है, उनका सारा करियर स्टेक पे लगा है। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है और तारीख में पहली मरतबा किसी DGISI का ये कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। और इसके नतीजे में अगर ये पॉजिटिव आता है कोर्ट मार्शल, तो जनरल फैज़ मीर साहब का जितने उनको एजाज़ात हासिल हैं, जो रैंक्स हासिल हैं, जो पेंशन मराहत हासिल हैं, सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। तो क्या ये ड्रामा हो सकता है फैज़ मीर साहब की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल का फैसला, जो खान साहब इस तरह की बात कर रहे हैं? और फिर खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो जनरल फैज़ से कुछ उगलवाया जाएगा और ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई की साजिश थी। अगर जनरल फैज़ ने मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर किया तो CCTV फुटेज चोरी की तो इसको पकड़ें, यानी फैज़ अमीर को जाके पकड़ें, CCTV फुटेज चोरी की। लगता ही है कि फैज़ अमीर साहब की गिरफ्तारी से इमरान खान साहब वाकई घबरा गए हैं और खान साहब ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनका आपस में कोई रब्त, कोई लिंक नहीं बनता। यानी पहले लम्हे में कुछ बात कर रहे हैं, दूसरे लम्हे में कुछ और बात कर रहे हैं। अब फैज़ हमीद के साथ इमरान खान साहब का बड़ा एतमाद का रिश्ता था। बेशक अब आज इनकार कर रहे हो, लेकिन ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि क्या रिलेशन था। हामिद मीर साहब बता चुके हैं, हामिद मीर साहब हमारे सीनियर हैं, वो बता चुके हैं कि क्या रिलेशन था और क्या रिलेशन अब तक चंद महीनों तक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैज़ हमीद के साथ। लेकिन खान साहब लगते हैं कि घबरा गए हैं। बेशक खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन खान साहब घबरा ज़रूर गए हैं। जो खान साहब को लग रहा है कि फैज़ हमीद उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनेंगे
उनके खिलाफ बयान देंगे और खान साहब को मिलिट्री कोर्ट ले जाएगा। बज़ाहिर जब फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है और कड़ियाँ खान साहब तक पहुँचेंगी अगर, और पहुँच जाती हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। और फिर आगे इमरान खान साहब ये कहते हैं, जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा नहीं करता। ये जो खान साहब बात करते हैं ना कि जुडिशल कमीशन बनाने का जो साजिश करता है मुतालबा नहीं करता, खान साहब जुडिशल कमीशन से मुकर गए हैं। कैसे जुडिशल कमीशन से मुकरे हैं, मैं सुबह के व्लॉग में वो डिटेल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कैसे हलाल और हराम जुडिशल कमीशन होता है। ये डिटेल सुबह मैं आपको बताऊँगा। आगे कहा जी, बाजवा ने नवाज शरीफ के से डील करके जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया। मुझे खान साहब इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर बाजवा और नवाज शरीफ की डील थी जनरल फैज़ को हटाने की, इसके एवज जनरल बाजवा को क्या मिला? टका नहीं मिला जनरल बाजवा को, ना तोसी मिली ना कोई और ओहदा मिला। डील तो वो होती है जिसमें दोनों का कोई ना कोई फ़ायदा हो। नवाज शरीफ का फ़ायदा हुआ, जनरल फैज़ को हटा दिया, बाजवा का क्या फ़ायदा हुआ? फिर आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म एक साफ़ी ने सवाल किया, आपको आर्मी चीफ भी अच्छा नहीं मिला, आपको DGI भी सही नहीं मिला, ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, आप किस चीज़ के वज़ीर आज़म थे? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने जनरल बाजवा की मुकम्मल हमायत की, लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया कि फैज़ सबसे काबिल जनरल है। क्या इमरान खान पागल था जो अपने नहत्ते लोगों को हुक्म देता कि कोर कमांडर हाउस की तरफ जाओ? अब खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने अपने लोगों को कहा था कोर कमांडर हाउस की तरफ जाओ, जिसने मुझे गिरफ्तार किया उनके सामने जाके एहतजाज करो। अब खान साहब कोई और बात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान पागल था जो अपने नहत्ते लोगों को हुक्म देता कि वो कोर कमांडर के हाउस की तरफ जाएं, और फिर वो नहत्ते लोगों पे भी खान साहब फोर्स कर रहे हैं। ये समझ नहीं आता कि खान साहब क्या रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर समझ आ रहा है कि जो आजकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तनाज़े में खान साहब खुद घबरा गए हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।